बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के लगभग 80 दिनों से चल रहा धरना आज फिर बड़ा रूप ले रहा है। दरअसल बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की मांगे थी, उन मांगों को लेकर के ये लगभग 78-79 दिनों से गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर बैठे हुए थे। कई मांगे थी इनकी और उन मांगों को आप देख सकते हैं और उस मांग को लेकर के 78-79 दिनों से ये महिलाएं बैठी हुई थी। अब ये सब गर्दनीबाग धरना स्थल पर फिर इकट्ठा हुई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांगे क्या थी। आप लोग कितने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं? हम लोग का आज 70+ दिन हो गया है। मान लीजिए 3 महीना से ऊपर ही दिन जाने लगा। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री जी अभी कल या परसों बोले हैं कि नहीं, हम बीपीएससी को लेटर जारी कर चुके हैं, रेफर कर चुके हैं। तो हमारा कहना यह है, शिक्षा मंत्री जी के जो आप लेटर जारी कर चुके हैं तो अपने साइड पे दीजिए, दिखाइए कि नहीं, आप लिखित तौर पे दीजिए कि नहीं दे चुके हैं। और वो ये कहते हैं कि आप लोगों का जो संख्या है 2200 से 2300 है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम संख्या 2200 से 2300 नहीं है, इससे हम लोग की संख्या ज़्यादा है। कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार के प्लस ही संख्या है हम लोगों की। तो हम लोग ये जितनी भी सारी फीमेल हैं उस शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको बीपीएससी को जारी किया है तो लिखित तौर पे दे दें। मतलब आपका ये कहना कि उन्होंने केवल वर्बल कह दिया कि जारी किया है? हाँ, मतलब वो ऐसा भी उनके बात पे भरोसा नहीं है अभी, क्योंकि उस दिन भी बोले थे कि हम 5 बजे से पहले लेटर जारी कर देंगे, लेकिन नहीं किए। फिर उनसे दोबारा बोला जाता है कि 8-28 के बाद इस पर हम समीक्षा करेंगे। फिर उनसे मिला जाता है तो बोलते हैं कि बीपीएससी को रेफ़र कर दिए। तो जो रेफ़र कर दिए उसको लिखित तौर पे दे दें, हम लोग भी आश्वस्त हो जाएं कि नहीं बीपीएससी को रेफ़र हो चुका है। आप लोग यहाँ आई हुई हैं, इसके पहले आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी तो क्या कहा गया था? क्योंकि इन्होंने तो बताया अभी लेटर की बात आई, उसके पहले भी आप लोगों ने बातचीत की थी क्या? हम लोग बार मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं लिखित आश्वासन के लिए। वो भी बोल रहे हैं कि हम दे दिए हैं, दे देंगे, बार बोल रहे हैं, लेकिन लिखित आश्वासन लिखित दे ही नहीं रहे हैं। और हम लोग जब सीट वैकेंट है तो आपको देने में क्या जाता है? जो ट्राई बेकर पे है, जो डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है, तो सीट वैकेंट है तो क्या प्रॉब्लम है आपको देने में? सबसे बड़ी बात है कि हर जगह सीट वैकेंट है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? आप लिखित क्यों नहीं दे रहे? इतना क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की बात जो अनसुनी कर दी जा रही है? आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोग को लग रहा है कि सीट बचा रहे हैं। सीट बचाने की कहीं ना कहीं साजिश है। इलेक्शन आ रहा है, सीट को बचाया जा रहा है। हर एक बार तो यही किया जा रहा है। टीआरई 2 का 1 का सीट बचा कर टीआरई 2 में, टीआरई 2 का सीट बचा कर टीआरई 3 में, और टीआरई 3 का सीट बचाएंगे टीआरई 4 में ऐड करेंगे। बस डाटा दिखाया जा रहा है कि 1,00,000-1,50,000 निकाल रहे हैं और इसको कम पे ज्वाइनिंग करवाया जा रहा है। शो कर रहे हैं कि हम इतना बार वैकेंसी निकाल रहे हैं, जबकि वैकेंसी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। ये केवल शो कर रहे हैं। क्या आप क्या करें, क्या कहना चाहिए? टीआरई का खेला कर रहे हैं, सीट बचा रहे हैं। टीआरई 1 से टीआरई 2 में, टीआरई 2 से टीआरई 3 में, टीआरई 3 से 4 में अब देगा। यही सीट बचा करके खेला कर रहे हैं कि बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम लिखित 24 तारीख को जब हम लोग शिक्षा मंत्री जी से मिले तो उन्होंने बोला कि आपका लिखित आश्वासन 5 बजे से पहले चला जाएगा। फिर जदयू ऑफिस जाके हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं मिलते हैं तो कहते हैं कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, रेफर हम कर दिए। क्या रेफर कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? लिखित जब लिखित नहीं है तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? और बीपीएससी को आप बोल रहे हैं, बीपीएससी को बोल रहे हैं कि हम रेफर कर दिए, तो बीपीएससी तो 15 जनवरी को ही लेटर दे दिया है रिटर्न में कि जब हमको शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश मिलेगा तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो शिक्षा मंत्री का कर्तव्य और फर्ज बनता है कि यहाँ डिक्टी जारी करे और लिखित दे। हम लोग को लिखित चाहिए और सप्लीमेंट्री जारी करे, जल्दी करें। बिल्कुल। तो ये आप लोग यहाँ बैठी भी हैं, आप लोग आगे की क्या योजना है आप लोगों की? हमारी आगे की योजना बस एक सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। इतने दिनों से बैठे हुए हैं, यही हम लोग सरस्वती पूजा मनाए, यही शिवरात्रि भी मना लिए, यही 26 जनवरी भी मना लिए, होली तक भी यहीं मनाए। हमारे सारे फैमिली मतलब पूछते रहते हैं कि तुम लोग जाती हो, प्रोटेस्ट पे जाती हो, इस पर क्या होता है? घर पूरे फैमिली पूछने वाले, देखने वाले हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जैसे वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ावा दिया जाता है, तो 100 में से आप 10 बेटियों को नौकरी देते हैं, 90 बेटियां रोड पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं इनकी ये बातें थी, ये मांग थी इनकी, और इनका ये कहना है कि जब आश्वासन दिया जा रहा है तो उस आश्वासन पर अमल हो। यहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने कई फेस्टिवल मना लिए, लेकिन बात अभी भी वहीं पर अटकी हुई है। मांगे इनकी केवल यही है कि इनकी जो
जो इतनी मांगे हैं, जो शिक्षा मंत्री जो पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं, उसे फुलफिल किया जाए। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।